ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ लंबी कानूनी कार्रवाई करेंगे और इमरान खान को नाअहल करवाएंगे। आपका बाप भी इमरान खान को नाअहल नहीं करवा सकता। जज साहब कह रहे थे कि आधी रात को अदालत इसलिए लगाई ताकि 12 अक्टूबर वाला वाक़या दोबारा ना हो। सारे मुहिब्बे वतन थे तो फिर जज साहब को किस पे शक था? अगर अमेरिका तालिबान के साथ टेबल पर बैठकर दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी जंग ख़त्म कर सकता है तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, उसको क्यों नहीं ख़त्म की जा सकती? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान के बयान को लेकर फ़ौज में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मुल्क में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इदारे क्या सोच रहे हैं, और इसके अलावा जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ़ अपोजिशन पार्टी जो हुकूमती अरकान की तरफ से, वो क्या हैं, इस सारे सूरत हाल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था। फैसलाबाद में उन्होंने ख़ताब किया, जलसा आम से उन्होंने ख़ताब किया और उसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जरदारी और नवाज़ शरीफ जो हैं वो नवंबर में अपना आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं। उस पर फ़ौज में गम गुस्सा पैदा हुआ और बड़े साहब जो हैं उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि एक ट्वीट के ज़रिए ये सारी चीज़ें खोल के रख दी। उन्होंने कहा, DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और उस इदारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस इदारे में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ओहदेदारान हैं वो बैठे होते हैं और उसमें नाम जाते हैं बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है वो सेलेक्ट होता है। तो ऐसा तासुर देना कि किसी की ख्वाहिश या किसी के लिए ये किया जा रहा है, ये बड़ा गलत काम है। अब मैं ये सारी सूरत हाल आपको किस तरह हुई है ये बता देता हूँ। आप देखें कि इमरान खान 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई और पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान को फ़ौज लेकर आई है, जनरल बाजवा लेकर आए हैं। फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात चला रहे थे। उसी दौरान एक इंटरव्यू होता है, अमेरिकन टीवी एंकर जो है इमरान खान का इंटरव्यू लेते हैं और उसमें वो एक सवाल करते हैं, एंकर सवाल करते हैं कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे? तो इमरान खान उसके जवाब में कह देता है कि नो, एब्सोल्युटली नॉट। उससे ये सारी सूरत हाल बनना शुरू हो जाती है। अब सूरत हाल बनी किस तरह? इमरान खान को रास्ते से हटाया क्यों गया? रास्ते से हटाया इसलिए गया कि क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहे थे, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देने की बात कर रहे थे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त देने की बात कर रहे थे, मुल्क में एक अच्छे तरीके से सारी समूह चीज़ें चल रही थीं। चारों सूबे, पांचों सूबे जो हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। कश्मीर अपना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था और गिलगित बल्तिस्तान में एक अच्छी हुकूमत कायम थी, PTI की हुकूमत थी और बाकी तमाम सूबों में इस वक्त हुकूमत अच्छे तरीके से चल रही थी। इमरान खान ने पंजाब में और KPK में मुख्तलिफ़ जगहों पे लंगर खाने, पनाह गाहें और इस तरह के जो फलाही काम हैं एक रियासत मदीना की तरफ एक कदम लेके जाने के लिए वो कर रहे थे। लेकिन उस दौरान इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होती है, अदम एतमाद लाई जाती है पहले तो, और उससे पहले धमकियां दी जाती हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं। एक लॉन्ग मार्च चला था कराची से और इस्लामाबाद जा के रुका था, एक छोटी सी लॉन्ग मार्च ही जिसको कह लें वो थी। उसके साथ जो
मौलाना साहब हैं, वो 2 लॉन्ग मार्च लेके आए थे और इस्लामाबाद जाके बैठ गए थे। इसी तरह तहरीक लब्बैक वाले जाके बैठ गए थे और इस तरह की सारी चीज़ें। मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च जो है वो चला गया था और गुजरावाला जाके ख़त्म हो गया था एक दफ़ा, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे किए, जैसे भी उन्होंने किए। वहाँ से बंदे ख़रीदे गए, लेके आए, बिरयानी पे लेके आए, जिस तरह मर्ज़ी लेके आए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हाँ आई यहाँ पे। तो ये इस वक्त कहना ये चाह रहे और करना ये चाह रहे थे कि इमरान ख़ान की हुकूमत को किसी तरह गिराया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बयानात आ रहे थे कि फ़ौज और इमरान ख़ान जो हैं वो एक पेज पर हैं। फिर आपने देखा कि एक एब्सोल्युटली नॉट की गूंज आती है और अमेरिका की तरफ से एक डायरेक्शंस मिलती है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस जो एम्बेसी हैं, एम्बेसडर हैं, उनको एक मीटिंग में बुलाया जाता है और उसमें मिनट्स काउंट होते हैं, मिनट्स लिखे जाते हैं और वो आपस में शेयर होते हैं। फिर वो उसको एम्बेसडर जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसको भेजते हैं और पहले तो ये सारी चीज़ें दबा ली जाती हैं, लेकिन बाद में इमरान ख़ान तक वो लेटर पहुंचाया जाता है, वो साइफ़र पहुंचाया जाता है। बेसिकली वो साइफ़र था ना, तो वो साइफ़र पहुंचाया जाता है और वहाँ पे इमरान ख़ान जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। उधर से OIC की कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, तो इमरान ख़ान बड़े परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन फ़ैसला ये होता है कि इमरान ख़ान जो हैं वो OIC के इजलास के बाद इस सारी चीज़ों को करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर 22 तारीख को मेरे ख़्याल से ये कॉन्फ्रेंस होती है और 27 तारीख को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसा होता है। तो उसमें इमरान ख़ान जो है अपना वो ख़त लहरा देते हैं, साइफ़र लहरा देते हैं कि ये ख़त आया था और यहाँ पे ये सूरत हाल बनी थी। एक हुकूमत को हटाने के लिए एक साइफ़र आया, अमेरिका से साइफ़र आया कि अगर इमरान ख़ान को ना हटाया गया तो क्या होगा, पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर इमरान ख़ान को हटा दिया गया तो पाकिस्तान को सब माफ़ है। अब ये क्यों हुआ? उससे पहले इमरान ख़ान जो हैं वो गए थे, तुर्की गए थे। अब तब से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, भाई तुर्की क्यों चले गए? लो, अब ये कोई बात है करने वाली कि तुर्की क्यों गए, हमारी इजाज़त के बगैर क्यों नहीं गए? यहाँ पे अमेरिका जो है अपना अजारादारी कायम करना चाहता है, पाकिस्तान पे हमेशा से वो अजारादारी कायम करता आया है, लेकिन इस वक्त, उस वक्त बल्कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी, वैसी हुकूमत नहीं थी जो घुटनों के बल बैठ जाए और बस उनकी मानना शुरू कर दे। आपने जनरल मुशर्रफ का भी देखा होगा, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक शख्स थे, वो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी कभी जंगें लड़ी हैं। तो ये तो इज़्ज़त रह गई है। अब मैं क्या कहूँ, इदारा है हमारा, बहुत मोहतरम इदारा है मेरे लिए। ख्वाजा आसिफ के बयान, फवाद चौधरी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लंबी कानूनी जंग लड़ेंगे और इमरान ख़ान को नाअहल करवाएंगे। आप नाअहल करवाएंगे? आप इस मुल्क के माई बाप हैं, आप इस मुल्क को चलाते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? यहाँ पे किसी सूरत में आपकी ख्वाहिशात पे अमल नहीं होगा, काम वही होगा जो कानूनी तौर पे चलेगा। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने आए थे, 2 घंटे में पूरा मुल्क सड़कों पे निकल आया, बनीगाला में लोग इकट्ठे हो गए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कल एक बयान जारी हुआ, एक कह लें जज साहब ने बात की कि हमने अदालतें इसलिए खोली ताकि 12 अक्टूबर वाला वाक़या दोबारा ना हो, 12 अक्टूबर वाली सूरत हाल दोबारा ना हो, मार्शल लॉ ना लग जाए। इस मुल्क में मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें, अगर तो सारे मुहिब्बे वतन थे यहाँ पे, तो जज साहब को किस पे शक हुआ कि कौन ये लगा सकता है? ज़ाहिरी बात है कुछ लोग लगा सकते थे ना, तो इस वजह से लगाया, अदालतें खुली।
रात 12 बजे क्या तुक बनती थी अदालतों को खोलने की। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों ऐसा हो गया कि रात को 12 बजे अदालतें खोली गईं और एक अच्छी भली चलती हुकूमत को घुटनों के बल बिठा के हाथ पांव बांध के फेंका गया। ये इस वक्त सूरत हाल है। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ये कब ख़त्म होगी। मैं तो कहता हूँ इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने तक ये सूरत हाल ऐसे रहेगी। और इलेक्शन की डेट ये अनाउंस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं, जो इमरान खान ने बयान दिया, ये चाहते हैं कि जो 29 नवंबर को एक तकरीरी होनी है वो अपनी मर्ज़ी से करें। अब 3 जनरल जो हैं, 3 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म को जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के पास ये भी इख्तियार है कि अगर उन 3 नामों पे इत्तफ़ाक़ नहीं है या वो नहीं सेलेक्ट कर सके तो वो 2 नाम और मंगवा सकते हैं। अब अगर 3 नाम देखे जाएँ तो उसमें जनरल फैज़ का नाम नहीं है, लेकिन अगर 5 नाम मांगे जाएं तो उसमें 5वां नंबर जो है वो जनरल फैज़ हमीद का है। इमरान खान यही चाहते थे कि जब तक ये सूरत हाल, ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जनरल फैज़ जो हैं वो DGISI रहें, लेकिन उस दौरान उनको हटा दिया गया और नदीम अंजुम को बना दिया गया DGISI। तो ये सूरत हाल इस वक्त हुई है। अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद से, या अगर अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ बैठकर दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी जंग वो ख़त्म कर सकता है, तो पाकिस्तान का तो मुद्दा ही कुछ और है। पाकिस्तान का तो अंदरूनी मसला है, छोटे से मसाइल हैं। आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शंस की डेट के बाद आप ये सारी सूरत हाल को एक रोल बैक करें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसला करने दें कि उनका वज़ीर आज़म, उनका हुक्मरान कौन होगा। बड़ा मुश्किल है ये सूरत हाल को ख़त्म करना। आपने कल परसों वाला जलसा, जो फैसलाबाद वाला जलसा है, वो देखा होगा। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, दूसरी तरफ ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी और जलसा चल रहा था। तो अवाम जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच छोड़ के इमरान खान के जलसे में गए थे और इतना ज़्यादा क्राउड था, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो किसको चाहता है, अवाम किसको चाहती है। ये सारा सिनेरियो, सारा चीज़ें रोल बैक करें और पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।